Hello students and welcome to class 11th. You people have opted commerce as your subject. So you will study the accountancy, business studies as well as economics. So I am here to teach you accountancy. Okay, so in this video we are going to learn about the first chapter, first topic, that is Introduction to Accounting. So let's get started. So our topic is Introduction to Accounting. So अकाउंटिंग क्या होती है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. ओके, सो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको. एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर एक्स. ओके, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक, अब जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इसको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए. ठीक, अकाउंटिंग करेगा तभी तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा, तभी तो इसको पता चलेगा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस हो रहा है, तभी तो ये कैलकुलेट कर पाएगा. इसे अकाउंटिंग आनी चाहिए. ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें अकाउंटिंग आनी बहुत जरूरी होती है. तो इसको कुछ प्रोसेस को देखना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ठीक, तो चलिए हम देखते हैं प्रोसेस क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के. ठीक, तो पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. तो जब ये मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, और कुछ चीजें खरीदेगा, कुछ पेमेंट्स करेगा, ठीक, तो वो होंगी ट्रांजैक्शंस, उसे ट्रांजैक्शंस कहते हैं. ठीक, तो ट्रांजैक्शंस जब ये करेगा तो क्या क्या ट्रांजैक्शन करेगा, चलिए अब देखते हैं. पहला ट्रांजैक्शन इसने किया कि अब कुछ गुड्स खरीदे, ही परचेज्ड गुड्स. ओके, देन सेकंड ट्रांजैक्शन इसने किया पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हिज हाउस. अपने घर का बिजली का बिल भरा इसने. अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है, अब हमको इन दोनों ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कि इसमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है. ठीक है, हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान करनी है. तो ये जो गुड्स खरीद के लाएगा ये अपने बिजनेस के लिए ला रहा है. ठीक, तो ये तो हो गई बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब ये अपने घर का बिजली का बिल भर रहा है, तो ये क्या है, ये इसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनमें से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है. नेक्स्ट स्टेप कहता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. अब आपने ये जो 3 डिब्बे हैं इनको आपने मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है. अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप मेजर करोगे. ठीक है, आप इन डिब्बों को आप मेजर करोगे. ये 3 डिब्बा आपने खरीदा. ठीक, अब इन बॉक्सेस को आप मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के फॉर्म में इनको मेजर करोगे कि ये कितने रुपए का होगा. सिर्फ 3 बॉक्सेस लाना, आप अपने अकाउंटिंग में ये नहीं मेंशन कर सकते हो कि हम 3 डिब्बा लेकर आए. ठीक है, 3 डिब्बा लेकर आए सामान, लेकिन वो 3 डिब्बा की कीमत क्या है, उन 3 बॉक्सेस के मनी की वैल्यू क्या है. ठीक, तो हम लोग मनी वैल्यू निकालते हैं. अब थर्ड स्टेप कहता है रिकॉर्ड. अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपने ट्रांजैक्शंस में से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, फिर उन ट्रांजैक्शंस की हमने मनी वैल्यू निकाल लिया. अब जब हमको इतना सब कुछ पता चल गया है तो अब हमारी बारी है कि अब हम इसको रिकॉर्ड करें एक जगह, वरना हम भूल जाएंगे, है ना. हर चीजों को रिकॉर्ड करते हुए चलना होता है अकाउंटिंग में. तो अब हम लोग थर्ड स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे. क्या रिकॉर्ड, ये जो 3 बॉक्सेस आपने खरीदे इसकी आपने मनी वैल्यू निकाली. लेट्स से
10,000 रुपीज की इसकी मनी वैल्यू थी। ठीक, आपको मनी वैल्यू मिल गई है 10,000। अब आप इस 10,000 मनी वैल्यू, ये 3 बॉक्सेस को आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक, किस में रिकॉर्ड करोगे? एक बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब इस बुक को बोलते हैं जर्नल। ठीक, 3 स्टेप हमने सीख लिया। आइडेंटिफाई किया कौन सा ट्रांजैक्शन है, फिर उस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को हमने मेजर कर लिया, उसकी कीमत निकाल ली इन फॉर्म ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर जब हमने मेजर कर लिया उसको, अब हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स नोन एज जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं। 4th स्टेप होता है क्लासिफाइंग। अब हर बिजनेस में आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो। ऐसा तो है नहीं कि एक बार खरीद लिया, एक बार बेच दिया, हो गया आपका। नहीं, आप उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत बार परचेज करोगे, बहुत बार सेल करोगे। ठीक है, फिर क्या होगा? और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे आपने उधार पे कुछ सामान खरीदा या उधार पे कुछ सामान बेचा। ठीक है, आपने सामान को खरीद के लाने में कुछ आपके खर्चे हुए होंगे, वेजेस बोलते हैं जिसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपने नौकर रखा है अपने बिजनेस में, उसको सैलरी दे रहे हो आप। ठीक, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने गुड्स खरीदे। ठीक, हम बहुत सारे गुड्स खरीदे, बहुत सारे गुड्स खरीदे। ठीक, फिर उसको हमने क्या किया? हमने अपनी बुक्स में यानी कि जर्नल्स में हमने उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, रिकॉर्ड किया। फिर हमने क्या किया? हमने गुड्स को सेल भी किया। अब हमें वो भी रिकॉर्ड करना है अपने जर्नल में। ठीक, तो हमने अपनी सेल्स को भी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, फिर अब इन परचेजेस को और इन सेल्स को और भी बहुत सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन सब को हमें अलग अलग करना होता है, सेपरेट करना पड़ेगा। अलग अलग अकाउंट्स में हमें लिखना पड़ेगा। तो उस चीज को हम लोग अब क्लासिफाइंग कहते हैं। ठीक, अब हमने प्रॉफिट परचेजेस को और सेल्स को अलग अलग जगह पे लिखेंगे। परचेजेस लिख लिया, अब हम लोग सेल्स लिख लेंगे। ठीक, और इन चीजों को जब हम अलग अलग कर लेते हैं, इसको हम लोग लेजर में करते हैं। ठीक, ये अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि लेजर अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, एक अलग से चैप्टर है। जितने भी सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको उनके खुद के अकाउंट में बनाकर रख दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लेजर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफाई करना। ठीक है, क्लासिफाइंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इट सेज समराइजिंग। अब हमने अलग अलग कर लिए परचेजेस और अलग अलग कर लिए सेल्स। फिर उसके बाद क्या? अब समराइजिंग का क्या मतलब होता है? अब जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, कोई स्टोरी पढ़ते हो, फिर उसके बाद उसको उसकी एक समरी लिख देते हो। तो उसी तरह ये लेजर जब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, जब क्लासिफाइंग वाले प्रोसेस में बहुत लंबी कहानी बन जाती है। परचेजेस अकाउंट अलग बनता है, सेल्स अकाउंट अलग बनता है। ठीक है, वेजेस अकाउंट बनते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बन जाते हैं और वो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक, तो हम लोग इसीलिए समरी बनाते हैं, उन सारे चीजों की समराइज करते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी परचेजेस की वो टोटल परचेजेस कितनी हुई हैं। ठीक, तो हमें पता चल गया टोटल परचेजेस 80,000 की हुई हैं और टोटल सेल 60,000 के हुए हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर इसको एक समराइज वे में हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहला होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ना मत डीप में जाइए। अभी बस ध्यान रखिए कि हमें समराइजिंग वाले प्रोसेस में 3 चीजें बनानी होती हैं: ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलता है। बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। कोई बाहरी आदमी अगर आपके बैलेंस शीट को देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि आपका बिजनेस कितना पानी में है या कितना अच्छा जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया समराइज करना। समराइजिंग मतलब उसकी एक समरी बना देना, आपके पूरे उस साल की जितनी भी चीजें हुई हैं उनको एक समराइज्ड वे में लिख देना। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या होता है, हमने टोटल परचेजेस टोटल सेल्स पता कर लिए। ठीक, हमें पता चल गया प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं, ठीक है, वो इंटरप्रेट करते हैं कि लॉस अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजंस थे लॉस होने के, ताकि जब नेक्स्ट ईयर पे जाएं, नेक्स्ट ईयर की अपने बिजनेस स्टार्ट करें, नेक्स्ट ईयर एक फ्रेश स्टार्ट करें, तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि लॉसेस ना हमें बेयर करना पड़े। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि इस पूरे साल हमने क्या क्या चीजें की। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करने वाला प्रोसेस। ठीक, अब नेक्स्ट है, लास्ट स्टेप है ये, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब हमने एनालाइज कर लिया, ठीक, हमारे रिजल्ट को, हमारे प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट या लॉस या हमारे इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं अपनी, देखिए कुछ कंपनीज होती हैं कि कुछ क्या ज्यादातर सभी कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रॉफिट एंड लॉस, अपने रिजल्ट्स जो भी आए हैं उस साल के पब्लिश करती है, पब्लिक को दिखाती है कि हमने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना लॉस हुआ। ठीक है, हमारी हमारी कंपनी यहाँ स्टैंड करती है। ठीक, तो ये कंपनी लोगों को बताती है, पब्लिक को बताती है, पब्लिकेशंस में छपवा देती है कि हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ। ठीक, तो लास्ट स्टेप यही होता है कि हम अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रॉफिट या लॉस को और अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। और आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। ठीक, तो ये थे आपके 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने जितने भी 7 स्टेप्स सीखे। ठीक, तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन। ठीक, हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक, फिर क्या करते हैं, फिर हम मेजर करते हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। ये 3 बॉक्सेस हमने खरीदे थे, ये 3 बॉक्सेस के हम वैल्यू पता करेंगे, उसकी कीमत जानेंगे। कीमत जानने के बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स नोन एज जर्नल। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप इज हम क्लासिफाइंग करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं, मतलब हम अलग अलग जगह उसको रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन सबको अलग अलग जगह रिकॉर्ड करेंगे इन द लेजर अकाउंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा समराइजिंग। हमारे जितने भी चीजें हुई हैं यहाँ पे, ठीक, उसको हम एक समरी में लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एनालिसिस। ठीक, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको सही करने के लिए आगे कैसे करना है। ठीक, तो वो हो गया, हम रिजल्ट्स को अपने एनालाइज कर रहे हैं। लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेट करना, अपने अपने रिजल्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेट करना।
तो ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या बनते हैं हम आपको बताते हैं। पहला होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो आप यही बताएंगे। अगर आपको पूछ लिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताइए अकाउंटिंग के, तो भी आप यही बताएंगे। फिर पूछ लिया गया एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो भी आप इसी चीज को बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर याद ना हो ये सीक्वेंस, तो आप लोग क्या करिएगा, एक कोड वर्ड याद कर लीजिएगा, IMRCSAC। ठीक है, IMRCSAC। ओके, आइडेंटिफिकेशन, measurement, recording, classification, summarizing, analytical and analysis and interpretation, and the last is communication। ठीक, तो इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आंसर विल बी द सेम फॉर ऑल। ठीक है, बस आपको ये लिख कर एक्सप्लेन करना होगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखिए इन्हीं स्टेप्स में आपके अकाउंटिंग की मीनिंग भी छुपी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एकदम बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी इसकी, अगर आप ध्यान से मीनिंग को पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are of financial character and interpreting the result thereof। ओके, देखिए अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बोला, रिकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे देखा था कि हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाइंग उन जो भी रिकॉर्ड किए हैं ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे उसको क्लासिफाई करके लिख देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड समराइजिंग, हम उसकी एक कहानी बना देंगे, एक छोटी कहानी समरी बना देंगे। ठीक, उस पूरी बड़ी कहानी की एक छोटा सा समरी बना देंगे, समराइज इसे कहते हैं। ठीक, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब ये जो इन द टर्म्स ऑफ मनी है वो ये सेकेंड स्टेप कह रहा है कि हमें मेजर करना होता है अपने ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी के वैल्यू में। ठीक, मनी वैल्यू में। फिर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो ट्रांजैक्शंस वो इवेंट जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर्स हैं, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस के साथ हम ऐसा ऐसा चीज करेंगे। एंड लास्ट में क्या है, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो इसी में आपके सारे पॉइंट्स छुपे हुए थे। ठीक, आप इसकी मदद, इस स्टेप को अगर याद कर लेंगे तो इसके आप मीनिंग को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और अच्छे से समझते हैं इसकी मीनिंग को। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड किया। क्लासिफाइंग, यहाँ पे जो हमने सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स में लिख लिया लेजर्स में। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और हमने उसकी समरी तैयार कर ली इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की भाषा में। ठीक है, मनी वैल्यू में। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, वो सारे ट्रांजैक्शन जो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है। एंड लास्ट में क्या है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, लास्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से आप मीनिंग को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। होप आप सबको समझ में आ गया होगा।
So here we end our lecture. Okay, thank you class. Hope you have understood all the points, and it's a request to all of you to kindly note down these points and these figures in your notebook. Okay, thank you class. Have a nice day.